नमो हरिहंताणं सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वेदायाणं नमो लोये सब्बसां ऐसो व्यंजन मुखारो शुभ भाव मणाशं मंगलां च सुपिसिं बरमम हवै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वेदिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय मानिदाय सर्वादिष्ट गुणासाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय गौतमस्वामिने नमः। जय तु लोके श्रीलराजेन्द्र सूरीर हरतु हरतु तापं देनां क्लेशभाजां नदनिर्वाद्यं तद्देशदुरीणां जपतु जपतु तस्याख्यां सदा भव्यलोकं तत्त्वादिशद्बोधप्रकाशकायात्मा सन्मार्गोपदेशकाय जयंत रत्न ये बुद्धि बहू ऐसी है, बेटा ऐसा है, ये पड़ोसी ऐसा है, सास ससुर ऐसे है, इनने ऐसा किया। अरे क्या, कौन है ये? कौन आप कौन हो वो तो बताओ। चलो वो भी पराए, आपका जन्म हुआ तब कहाँ थे? जन्म के साथ साथ जो भी जुड़े वो कौन है? उसके बाद भी ये मिलन बिछड़ने वाला है, फिर आप कौन हो? ये सब आपके मन को शांत बनाएगा। धर्म ज्ञान, धर्म ध्यान है ये, क्योंकि आप किसी के प्रति अब द्रोह नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जागृति आ गई है। किसी ने कुछ किया है तो ठीक है, उसका कर्म है। मुझे समता का लाभ मिला ना, किसी ने गुस्सा किया तो हमें गुस्सा नहीं करना, छोड़ देना, हमें उसको जवाब नहीं देना है। उसने पत्थर मारा तो पत्थर का हम उपयोग करेंगे, हम पत्थर मारेंगे नहीं। अच्छा हुआ ने मुझे उपयोग करने की एक चीज़ मिली। उसने क्रोध किया तो मुझे समता का भाव मिला, ठीक है, मैं शांत रह जा रहा हूँ। वो आत्मदया है। और एक द्रव्य दया, इस छोटे मोटे सब जीवों की पालना है। अब कितनी कैपेसिटी है वो डेवलप करो, हम कितना कर सकते हैं। संसार में हर जगह हर सुख कुछ कर सकते हैं। ये धंधे बिजनेस वाले ही रात को बहुत क्यों खाते हैं? धंधा होता है तो छोड़ देते हैं। बिजनेस चलता है, रात को गारमेंट वाले चलते हैं, 6 बजे शुरू हुआ 12 बजे चलते, नहीं करना, भोजन नहीं करना, सुबह का टिफिन वापस आता है, सुबह का टिफिन वापस जाता है, सुबह वाला टिफिन भिजवाया, नहीं खाना। और वो घर आके बोलते हैं ये क्या है, आपने खाना नहीं खाया? अरे छोड़ के कुछ नहीं, टाइम नहीं मिला खाने का, 12 बजे चौका चालू। यदि 6 घंटे आप खाना छोड़ सकते हो, आपको ऐसा पता है कि आपकी कैपेसिटी 6-8 घंटे के बाद आप सुबह 12 बजे खाते हो तो भी 6 बजे शाम को खाते हो, या सुबह एक बार आपने 10 बजे नाश्ता कर लिया, फिर आपको शाम को 6 बजे नहीं मिले तो भी आप चला लेते हो, या सुबह बहुत काम आ गया तो भी 2 बजे तक भी नहीं खाते, तो 8-8 घंटे 9-9 घंटे जो आदमी भूखे रहने की कैपेसिटी है वो 24 के अंदर क्या फर्क है? मैनेजमेंट करना है। अब मार्केट में टिफिन मंगा लो ना, व्यवस्था है, 200-300 रुपये लेने वाला है, फैमिली से कोई आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय मेरे भगवान, आपको भगवान बनना है तो तैयारी करनी है ना। कितनी भी बातें सुने हम, जैन आचार का पहला कर्तव्य, जैन धर्म का पहला कर्तव्य रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, वो भी लंबे अरसे तक। फिर देखो आप, हाँ साहब, हाँ निश्चित आपके जीवन में जीव दया का एक सूर्योदय शुरू होगा, और आपकी आनंद, रोग, दर्द, दूसरों की दया पाली, दूसरों की सुरक्षा दी, आपकी सुरक्षा नहीं होगी। भगवान का धर्म कभी भी कमजोर नहीं है, बलवान ही है। फल मिलता ही 100%, लेकिन जैसा करेगा वैसा। प्रति कमल हर जीवों के प्रति मैत्री भावना। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकरं। शब्द है श्लाघा रहिता, यानी निशंस। निशंस, नृशंस यानी कि श्लाघा नहीं, श्लाघा यानी उसकी प्रशंसा, यानी कि मान सम्मान रहित। तो यहाँ पर ये बात रही कि अपमान नहीं चाहिए तो मान सम्मान की इच्छा नहीं रखना। यदि अपमान लग रहा है कई चीज़ों का, हृदय में ऐसा लग रहा है कि किसी ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा मेरे साथ वर्तन क्यों किया, वो लोग ने ऐसे करने की वजह क्या थी, ये सब अंदर छिपा हुआ सूक्ष्म अहंकार। तो यहाँ पर कर्म का जो कषाय का उदय है, वो कषाय का उदय 10वें गुणस्थानक, यानी कि बहुत सारी साधनाओं के बाद, मन को बहुत तैयार करने के बाद भी ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती है, वो कहीं नहीं गिर जाता। एक 12-12 साल तक जो बाहुबली जो खड़े रहे, इतनी त्याग, इतनी तपस्या, इतना ध्यान, ये सब करने के बावजूद भी एक पल ऐसा नहीं आया उनको कि जिसमें अहंकार नहीं हो। अब विचार करो, क्रिया कहाँ कम थी, प्रवृत्ति धर्म की कहाँ कम थी। धर्मों की प्रवृत्ति के साथ ज्ञान भी था, नहीं था ऐसा नहीं, अच्छे विचार भी थे। तो तपस्या,
12 साल तक एक स्थान पर, और वो मौन पूर्वक एकाग्रता से पूर्वक इतने भी हिले नहीं कि जिसके हिसाब से पशु पंखी डर जाए। उनने अपने घोंसले बना दिए, हमारे घर यहाँ बनेंगे। इतनी सारी सुंदर प्रवृत्ति के बाद कर्म प्रवृत्ति ने ना बोल दी, धर्म ने बोल दिया ना, अभी तुम्हारे पास अभी वो तैयारी नहीं है। सब कुछ है लेकिन कुछ बाकी है, कुछ अधूरा रह रहा है। यानी कि परिपूर्ण बनने के लिए, परिपूर्ण आराधना के लिए जो उनको एक अभिमान कसा है, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो जो इच्छा थी, वो इच्छा ने उनको ख़त्म कर दिया। उनकी पूरी भावनाओं को फल नहीं दिया। मान सम्मान की जो जंखनारी रखता है, उसका अपमान भी कोई कर नहीं सकता। अपमान किसका होता है? जो मान सम्मान के पीछे दौड़ा है। यानी कि जो व्यक्ति ज़्यादा क्रोधित रहता है, समझ लेना के अंदर कोई ना कोई मान सम्मान पड़ा हुआ है। ये मन के विषयों के अंतर्गत है। ये सब आपको, जब आपके बच्चे या आपका परिवार कहीं ना कहीं आज से 15-20 साल के बाद भी यदि इस ज्ञान से न जुड़े, परमात्मा के इस ज्ञान से नहीं जुड़े, तो दुनिया भर के दूसरे क्लासेस शुरू हो गए होंगे डिवाइन मेडिटेशन के नाम पर, मानसिक शांति के नाम पर, जीवन उत्सव के नाम पर। कहीं पर इतने सारे सेंटर खुल गए होंगे, आप आओ बस हम आपको आत्मा की शांति देंगे, मन की शांति देंगे। उसमें यही सब समझाने वाला है। मन की शांति क्यों चाहिए भाई? आपने किसी से कोई आशा रखी, वो आशा परिपूर्ण नहीं हुई, तो वो क्रोध हुआ। वो क्रोध का पूरा प्रभाव पूरे जीवन पे, पूरे शरीर पे पड़ा। वो विचार के प्रभाव पूरे शरीर पे पड़ते हो और आप बीमार होते हो। तो डॉक्टर ने बताया बीमारी की अब दवाई कोई नहीं है, आप जाओ मन के डॉक्टर के पास जाओ। मन का भी डॉक्टर, आपके विचार को वो जो पकड़ सके ऐसा भी डॉक्टर, आपके विचार को सुलझा सके ऐसा भी डॉक्टर। कब तक दूसरे के सहारे पे चलना? लकड़ी लेके कौन चलता है? कमज़ोर आदमी। तो डॉक्टर आपके विचारों को सही करेगा? डॉक्टर विचार को सही कब करेगा? आपको सही करना हो तो नहीं। तो आपको यदि सही करना है तो डॉक्टर की क्या ज़रूरत? ये सब होने वाला है आगे। स्वाध्याय जितना ख़त्म हुआ उसका पूरा प्रभाव वैचारिक स्तर पर, जीवन के शारीरिक स्तर पर, सब पूरा प्रभाव जो विचार रहित हुए इसके पर है। बीमार आदमी मन के इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसकी वजह से परिवार संक्लिष्ट है, अशांत परिवार मिल गए हैं। छोटी छोटी बातों पे हर व्यक्ति एक दूसरे को जवाब देने के लिए तैयार। हर व्यक्ति को अपनी ही इच्छा अनुसार करना है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता ही चाहिए, जो चाहे वो करने की छोड़। कोई कहना नहीं चाहिए, कुछ भी कर लिया हो तो मुझे मेरी गलतियाँ भी दिखाना नहीं चाहिए। कोई बात ही नहीं रही, कोई पता ही नहीं चलता कि अशांत मन को कैसे कंट्रोल करना, कैसे शांत करना। तो यहाँ पर गुरु महाराज ने आशंसा रहित, श्लाघा रहित, नॉर्मल बनना सीखा। जितना आप सरेंडर होगे, नॉर्मल बनोगे, जितना आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, इतना जीवन सुलझेगा। और वो भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी और से नहीं करना, अपने आप से करना। अपने आप से जितने आप सुलझे हुए होगे तब तक आपकी पूर्ण रूप से समाधि है। आपके पास यदि मन शांति के उपाय ढूंढने हैं तो आप अपने विचारों को खोदने की शुरुआत कर दो कि मुझे कहाँ किस जगह पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ, वो परेशानी की वजह क्या है। यदि उसकी वजह यदि इस दुनिया के मान सम्मान होते तो नहीं चलेगा। छोटी सी बात, किसी को आगे नहीं बुलाया, किसी का मान सम्मान रह गया, किसी की कुर्सी रह गई, अरे यार संबंध तोड़ दिए, नहीं बोलना नहीं, ऐसा न कैसे कैसे। वो पगड़ी वाले थे सब, धोती में जितने सल आटे उतने दिमाग में आटे, धोती में जितने आटे होते हैं ना उतने विचारों में आटे रहते हैं। पुराने ज़माने में ये धर्म की बात यदि कम रही और किसी ने कोई बात पकड़ ली तो उसके मन में क्षमा भावती को बात ही नहीं आती, विचार सुलझाने की तो बात ही नहीं आती। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप देखना कई बार इतनी तड़े पड़ी होती है, हम इसको नहीं बुलाएंगे, हम क्यों जाए, अरे तुम कौन हो, है कौन, कर्म को मान रहे हो कि नहीं मान रहे, पहली बात तो ये करो। लेकिन जो मूग सींचता है ना, मूग नॉर्मल बन सकता है लेकिन कंकर नॉर्मल नहीं बन सकता, उसको तो लंबा समय लगेगा। इस जीव को खुद को जानना है कि क्या ऐसा है, हाँ है जरूर है। इस परिस्थितियों को लेके व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ना चाहिए, और व्यक्तिगत स्वार्थ छूटेगा ना तो ही वो इस कसाव से दूर होगा। अभी राजेश्वरी महाराज पूरी ज़िंदगी ये करा,
ये जिंदगी करने के बाद जो भी गुरु भगवंत हुए वो यही जीवन स्वीकारते हैं। यदि जैन शासन में जिसका जन्म हुआ है उसके सिर पर गुरु है, यदि गुरु है सिर पर तो गुरु की शिक्षा भी होनी चाहिए ना। वो गुरु की शिक्षा है कि एक जैसा हो उतना कॉम्प्रोमाइज़ करो। रायन सूर्य महाराज ने चिरोला पंथी के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज़ कराया। चिरोला पंथी वाले जन को वो लोग समाज स्वीकार ही नहीं रहा था, ये तो ऐसा है तो वैसा है तो ऐसा है। जहाँ ज्ञान का अभाव है वहाँ संक्लेश भरपूर है। यानी जिसके जीवन में संक्लेश, अशांति, बार बार एक दूसरे को गिराने की बात, बार बार स्वयं की प्रशंसा, स्वयं का अभिमान, और इसके वजह से वो बाहर से अच्छा दिखता है, आपको लगेगा हजारों लोगों के बीच में उसका मान सम्मान हो रहा है, लेकिन अंदर से इतना पीड़ित है, इतना पीड़ित है। करुणा आती है ज्ञानियों को कि इसका क्या होगा। मान सम्मान से जो दूर है उसका अपमान भी उससे दूर है। यहाँ पर पंचम भाग हम शुरू करते हैं अभिज्ञान राजनीति कोर्स के अंतर्गत। यहाँ 69 नंबर का पेज, पंचम भाग में 6 पच्चित्ता 1 to 6 पच्चित्ता यानी प्रायश्चित। उस प्रायश्चित शब्द में बंबई के चातुर्मास में एक ही शब्द चला था, ये पच्चित्ता, कि प्रायश्चित कैसे कैसे करना चाहिए, किस किस वजह से प्रायश्चित है। प्रायश्चित यानी जो पाप किया है उसका पक्षालन, जो पापकारी क्रिया हुई, 18 पापस्थानक, हिंसा, झूठ, चोरी, जो भी गलत हुआ है, हर धर्म में हर चीज़ ये लिखी हुई है, हर धर्म में, और हर धर्म में हर चीज़ हर व्यक्ति कर रहा है। कोई भी चीज़ होगी तो उसका ये रूप यहाँ दिया है। किसी ने प्रायश्चित का नाम प्रभु भक्ति, किसी ने बोला हमने कोई गलत काम किया तो हम दान धर्म कर लेंगे, हम पशुओं को खिला देंगे, हम गरीब को खिला देंगे, हम परमात्मा को प्रार्थना करेंगे, हम भक्ति करेंगे, हम तप करेंगे, हम माला गिनेंगे, हम भगवान का नाम लेंगे, हम तीर्थ यात्रा में जाएंगे। सब ने अपने अपने मन से भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म ढूंढ लिए हैं। सब जगह पर सब धर्मों में कहीं ना कहीं ये सब बात है। फाइनलेशन ये है, किसके लिए, क्यों करना। भगवान का नाम लो या दान दो, मुसलमान भी दे रहे, क्रिश्चियन भी कर रहे, उनके टारगेट में जो कुछ भी हो, लेकिन क्यों करना ये सब कुछ। इसके लिए करना कि संसार में इतने सारे पाप है, तो इस पापों का जो भी फल मिल रहा है, जो मिलने वाला है, वो फल हमें पता नहीं है, लेकिन वो फल यदि ज़्यादा ही दुखदाई है और ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, तो परमात्मा आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमसे जो गलती हो गई उसको हम माफ़ कर दो। ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, भूल अज्ञान से हो अंधेरे, भूल कर भी भूल हो ना। ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले। हाँ, काते हंसते हुए निकले दम, हमारा हंसते हुए निकले दम, यानी कि हंसते हंसते हम इस जीवन को छोड़ दें। ये क्या हुआ, ये धर्म ही है ना, हम क्या यही बात तो कर रहे हैं। तो प्रायश्चित शब्द सब धर्म में संलग्न है। यहाँ विशेष स्तर पर एक द्रव्य प्रायश्चित, आपने की हुई पाप की क्रिया है, पाप की क्रिया का फल पाप के धर्म, पुण्य धर्म से आप वो पाप को दूर करो। संसार है, कोई भगवान तो है नहीं, भूल तो होने वाली है। भगवान नहीं होगे तो भूल नहीं होगी, भगवान नहीं है तो भूल तो होने वाली है। मिट्टी का देह, मिट्टी का मानव है, 4 दिन की चांदनी है, अज्ञान है, कई सालों से बोझ लेके घूम रहा है, पता नहीं है, अनजाने में हो जाता है। भगवान ने रास्ता बताया, भूल हो जाए तो चलेगा, भूल कर लोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या आपका मन वो तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए, हाँ ये गलत है, बस इतना ही, और कुछ मेरे को नहीं करना चाहिए, भगवान मुझे माफ़ कर दो। इतना भी अपने को कोई मन तैयार हो रहा है कि ये नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को धर्म की आराधना कितनी करनी वो लिस्ट लगाना है, लेकिन अपनी आत्मशुद्धि के लिए निद्रा क्या करनी वो लिस्ट नहीं लगाना है। आप देखना, वो कन्फेशन नहीं कर पाएगा, वो अपने आत्मा को प्रायश्चित के स्तर पर शुद्ध बनाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना नहीं करेंगे, परमात्मा मेरी भूलों को मुझे माफ़ कर दो, सब पाप प्रणाशनो मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि दुक्कड़म। ये क्या है, मैंने किए हुए पाप की मुझे माफ़ी दो। हमारा यानी कि ज़्यादातर लोगों का लक्ष्य क्या होता है, पाप करते रहते हैं, धर्म प्रवृत्ति भी करते रहते हैं, लेकिन धर्म प्रवृत्ति से पुण्य मिलता है,
पाप प्रवृत्ति की है उससे भी पाप मिलता है। तो पुण्य और पाप दो कर्म मिले। आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए क्या प्रयत्न किया? कर्म आपके पुण्य के जो भी है वो जरूरी नहीं है कि वो पाप को बदल देंगे, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए यदि आपने क्षमा याचना की होगी, मिच्छामि दुक्कडम प्रायश्चित, तो सब पाप खत्म हो जाएंगे। आप देखो चंड कौशिक ने प्रायश्चित किया कि नहीं किया? क्या हुआ? पाप कितने सारे थे और सब 15 दिन में, हजारों दिनों के सब पाप खत्म हो गए। हजारों दिनों के बहुत सारे लोग, कितने हजारों लाखों लोग। हमारे यहाँ 10 वैकालिक सूत्र में, यानी यहाँ के भी बात लिखी है, 10 वैकालिक सूत्र में लिखा है, जिसने अपना मन प्रायश्चित के स्तर पर ले गए कि मुझे पहले प्राणातिपात, बीजे मुसावात, अतिचार में जो जो भी पाप बताए हैं वो उससे हो गए, तो उससे माफ़ी मांगने के लिए वो तैयार हो गए। ये पाप नहीं होने चाहिए, मेरी माफ़ कर दो, भूल कर दो, ये अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। सिर्फ लिखने की शुरुआत की ना, तो ऐसे मन के भाव आ गए, ऐसे आंसू आ गए, ऐसी वो मानसिक स्थिति तैयार हो गई, वो जीव वहाँ का वहाँ केवल दान हो गया, वहाँ सम्यक दर्शन, वहाँ मृत्यु के भाव अब छोड़ना है। एक भूल से भी वहाँ कहीं को चींटी मर जाती है तो आंसू बह जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, मैंने किसी को देखी। कहने का मतलब मन के भाव शुद्ध हो गए, परिशुद्ध हो गए। तो बार बार ये प्रायश्चित के भाव वो चित्त को शुद्ध करता है। प्रायश्चित्त, चित्त को शुद्ध करने वाला महान धर्म। तो धर्म की प्रक्रिया में हमें अंतिम चरण में कहाँ जाना है? प्रायश्चित में, यानी नॉर्मल बनना है। तो पाप मूल अभिमान, सबसे बड़ा कोई पाप हो तो अभिमान का है, सबसे बड़ा कोई धर्म हो तो अभिमान खत्म करने का है। अभिमान खत्म करने के लिए आपको सरेंडर होना पड़ेगा, देव गुरु और धर्म में प्रायश्चित देना पड़ेगा। पूरा 2 प्रतियों के सूत्र, उसके पूरे अर्थ देखने जाओ तो हर जगह पर माफ़ी माफ़ी माफ़ी। सत्सम इच्छामि दुक्कडम, जे में जीवा विराया मिच्छामि दुक्कडम, जे में पाप सेवा मिच्छामि दुक्कडम, तम निंदे तम च गरियामि, मुझे माफ़ करो, माफ़। क्या है सब कुछ? प्रायश्चित है। और तो क्या है? वही है ना मामा जी, वही शब्द है। इसका मतलब चित्त की शुद्धि, उसका नाम प्रायश्चित। मन में बार बार, चित्त को बार बार इस संसार के पापों से दूर करने की हमारी तमन्ना, वो प्रायश्चित। तो पाप व्यक्ति से हो जाएगा, लेकिन उसको वो जानकारी, वो पता है कि इस पाप का फल है, तो मुझे पाप का फल नहीं भुगतना, इसके लिए वो पाप खत्म कर दूँ, मेरी आत्मा को दुर्गति में नहीं ले जाना, मेरी आत्मा को इस पाप के भार से नहीं रखना है, तो वो मिच्छामि दुक्कडम देता है। तो प्रायश्चित शब्द से अतिचार मल मलिनम मलिनीतम शोधयति इति प्रायश्चित। प्रायः पाप विजानिया, पाप को जानने वाला, प्रायः पाप विजानिया, चित्तम तस्य विशोधनम, चित्तम सस्यम शिवोधनम। और आगे परिक्रमण शब्द जो आया है उसके 261 परिक्रमण शब्द, प्रतिक्रमण, यानी कि प्रतिक्रमण शब्द में बात बताइए। त्रैलोक्य प्राणातिपात वीरति प्रतिपादनम, त्रैलोक्य प्राणातिपात वीरति प्रतिपादनम। कई शब्द तो आपको पता है जो हिंदी से मिलते जुलते हैं। सर्व जीवों के प्रति मैत्री भावना, यानी कि त्रैलोक, त्रिलोक, हाँ, प्राणातिपात, प्राण का अतिपात, प्राण को खत्म करना, यानी कि 3 लोक में जो प्राण को खत्म करते हैं उसकी भावना न रखनी, प्राण को मारना, हिंसा न करना, ऐसी वीरति, विशेष रति, यानी जो आपको अटका देती है, आपको रुक जाना वहाँ पर, वीरतिक शब्द। और प्रतिपादनम, आपको 3 लोक में जो जीव की भी हिंसा हो रही है उनसे रुकना, उसका नाम प्रतिक्रमण। आपके हाथों से जो हिंसा हो रही है उससे आपको वहाँ से पीछे हट जाना है, आपको हिंसा के भार से निर्भर हो जाना है। हिंसा हो रही है, जीवन में हिंसा हो रही है, कोई ना कोई जीव अपने से मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, तो हम बार बार सोचेंगे कि हम कितनी कम हिंसा कर पाएंगे, कितनी कम। सबसे बड़ी कोई हिंसा हो तो रात्रि भोजन की है, उसमें हम कितने बच पाएंगे। 12 महीने में हम 10 महीने खत्म कर सकते हैं रात्रि भोजन, 10 महीने 11 महीने बंद कर सकते हैं। हमको कच्चा पानी भी कम पीना है तो रात को पीना हम बंद कर सकते हैं, दिन भर भी पीते हैं तो रात को खाना पीना बंद। दिन में भी हमें यदि पानी भी यूज़ करना है तो बिना खाना नहीं करना, भोजन भी करना है तो ज़मीन कर नहीं खाना, हमको बार बार नहीं खाना, जिसमें हिंसा है ऐसा सचित नहीं खाना,
सचित जो नमक है, सचित जो फल फ्रूट है, कितनी सारी चीज़ें, वो खाने पीने के बाद यही चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपने सचित फल खाया और अचित फल खाया, फल तो वही है ना। आपने सचित नमक डाला, अचित नमक डाला, चीज तो वही है ना। आपने सचित पानी पिया, अचित पानी पिया, पानी तो वही है ना। लेकिन मन तैयार नहीं हो रहा है, भोजन करना है, पेट भरना है, एक 10 मिनट के लिए कुछ खाना पीना है, सिर्फ 500 ग्राम का 250 ग्राम का खाना पीना हमने खाया है, तो वो खाना है तो वो ढंग से जहना युक्त तो क्यों ना खाना खाए। हमको रहना है, चलना है, तो चलना है तो हम यूं क्यों चले, थोड़ा नीचे चल के चलेंगे तो 2-4 चीटियाँ बच जाएगी, कोई जीवों की दया हो जाएगी। हमको मंदिर ही आना है, कहीं जाना है और थोड़ा सा भी वॉकिंग डिस्टेंस है तो हमको गाड़ी यूज़ नहीं करनी है। हम कहीं पर भी बैठते हैं तो बिना पंखे हम बैठ सकते हैं, बिना एसी रह सकते हैं। तो ये सब सुविधा कौन बनाएगा। हम बार बार, अब साधु नहीं बनते लेकिन जीव दया का तो परिणाम रख सकते हैं ना। मन में करुणा का भाव आना, भाव हिंसा का आना चाहिए, करुणा मैत्री का। तो वो यदि नहीं आया तो जैन धर्म प्रभु महावीर से जुड़ने का अर्थ क्या। प्रभु महावीर तो मोक्ष में चले गए, हमारी धारणा ऐसी है कि हम धर्म कर रहे हैं। प्रभु महावीर ने बताया धर्म जो करना है वो तो आप अपनी सोच के साथ करो ना। जैना का धर्म बताया और उसमें जैना भी मनगत बताया कि आप क्रोध कंट्रोल कर सकते हो, परिवार में कर सकते हो तो बाहर क्यों नहीं कर सकते। यदि बाहर कर सकते हो तो परिवार में क्यों नहीं कर सकते। कहीं तो करते हो ना, पेमेंट लेने के पेमेंट नहीं देता तो क्रोध थोड़ी करते हो। गाड़ी बिगड़ गई क्रोध थोड़ी करते हो। आप गिर गए चलते चलते तो क्रोध थोड़ी करते हो। अभी आप गिर गए, इसमें खड्डे का क्या दोष, वो पत्थर का क्या दोष। अब क्रोध तो करते नहीं, आप पता है कि भाई अभी क्या करना। आप क्रोध करोगे तो पागल गए लोग। तो क्रोध का कंट्रोल तो है आपके पास, ये है ना। हाँ, लोभ का भी कंट्रोल है। माया दम, आपने 2 चीज जो गेम नहीं की, किसी के साथ माया से नहीं जुड़े, सही बात ही बता दी, ऐसे चलेगा, जाने दो। क्या फर्क पड़ा, क्या आपका खत्म हुआ। ये सब करुणा की भावना है। एक द्रव्य करुणा जीव दया का पालक, एक भाव करुणा मेरी आत्मा की सुरक्षा, आत्मा कहीं पर अशुभ भाव से न जुड़े। किसी ने कुछ अच्छा किया तो 2 शब्द मधुर कहते हैं तो अच्छा ही होगा ना। किसी ने कुछ गलती भी की दी तो आपने बोल दिया कि होता है, ठीक है, संसार है, चलता है, समय आएगा वो भी परिवर्तन हो जाएगा। क्या बात, क्यों, क्या फर्क पड़ता है किसी की निंदा छोड़ने से, क्या मिलता है, क्या इसके प्रति इतना द्वेष क्यों कि जिसके वजह से उसके प्रति इतने घातक शब्द यूज करते। और उसमें शब्द लिखा है पक्षीय पोषह्य, पक्षीय पोषह्य पाक्षिक पौषधिक, कि पाक्षिक पौषधिक पाक्षिक अवसर है, यानी कि तिथि के अवसर पर, अष्टमी चतुर्दशी, ऐसा यहाँ शब्द लिखा है। तो वहाँ पर आराधक आत्मा वो पोषक करता है। पाक्षिके अवश्यम तपः कार्यम, शब्द सुनना, पाक्षिके अवश्यम तपः कार्यम। इस शब्द के बहुत सारे अर्थ ले सकते हैं कि भाई पर्वत इसी को पोषक करना चाहिए। अब जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा संभाल रहे हैं, जिनकी बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारी दुकान की, घर की, परिवार की, और वो पोषक ले तो मजा आ जाए। फ्री है तो लेना ही चाहिए, वो तो सही बात है, वो मैनेजमेंट करना चाहिए। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है उसने ये किया, इसका मतलब ये हुआ कि बड़े संघर्षों से वो पार हुआ। आपके पास फिक्स इनकम है, ब्याज आ रहा है, आपके पास सब ऑटो सिस्टम है और आप माला गिनने बैठ गए, वो भी अच्छा है। लेकिन संघर्ष में से कहाँ पसार हुआ, आप में संघर्ष कहाँ हुआ है। तो इजी था, इसके लिए किया ना। आपको एक पोषक पसंद है 14 का 8 का, तो दूसरा भी करो ना, कौन ना बोल रहा है। यदि तब करना है तो दूसरे 3 दिन करो, कौन ना बोल रहा है। नहीं, एक बराबर, 14 से 8 बराबर है, और कुछ नहीं। 2 मान्यता है। एक व्यक्ति जो हर साल करता है, उसका अनुभव है, हर पर्वत तिथि में करता है, आराधक है, कहीं गुरु भगवान का योग मिला और वो 25 साल की उम्र, 30 साल की उम्र से शुरू कर दिया। एक वो व्यक्ति है जो 60-70 साल की उम्र में भी कर रहता है, यानी कि 25 से लेकर 70 साल तक। और एक व्यक्ति ऐसा है जो 25 से 60 तक तो उसका सब संसार की जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब 70 साल हुए, अब पता चला हाँ अब सब जर्जरित हो रहा है, अब इस उम्र में क्या गलत करना, क्या पाप करना, क्या चीटिंग करना, लो लग जाओ काम पर। तो वो आराधना में लग गए, वो भी अच्छा है, दोनों करना चाहिए। क्यों, मन तो एक ही बना ना कि पाक्षिक और अष्टमी तिथि को आराधना करनी चाहिए, दोनों की तरह के अच्छा है। दोनों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने मन को ये सारी दुविधाओं से मुक्त करके अपनी आराधना सामायिक भाव में
समता भाव में, साधुवाद में आत्मा की अंदर रमणता, आत्मा की शुद्धि के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आपको इतनी सारी जिम्मेदारियों के बाद यहाँ आनंद का एक प्रकाश दिखाई दे रहा है। औषध, तपकर्म, आनंद का प्रकाश दिखाई दे रहा है कि हाँ, अब अभ्यंतर साधना में पूरे संसार की झाक जमाल, पूरे संसार का झमेला वो सब छोड़ के एकांत में मेरी आत्मा को शांति मिली। औषध का अर्थ क्या था? आत्म शांति का उपाय था, साधु जीवन का एक आस्वादन था, समाधि के लिए पूर्व तैयारी थी कि ये सब अब मुझे नहीं चाहिए, मैं एकांत में मेरी साधना को स्थिर कर सकता हूँ। तो मृत्यु के समय जो मैं अकेला जाने वाला हूँ, मृत्यु के समय जो अकेला मुझे पीड़ा या व्यथा या फिर मुझे एकाग्रता जो धर्म में रखनी है, तो चाहे कोई मुझे मिले या न मिले, जो मेरे साथ करीब आए ना आए, मेरी साधना सिद्ध होगी। औषध का मूलभूत अर्थ क्या था? औषध एक औषध है, क्या है? औषध है, औषध औषध है। इसके लिए बीमारों के लिए, बीमारी पता चलेगी तो दूर हो जाएगी। कहने का मतलब औषध की आराधना वो एकांत की साधना, अभ्यंतर की साधना है। और वो साधना के लिए उसने शुरुआत यदि ऐसे मन से, ऐसे ढंग से की होती तो एक औषध, दूसरा, तीसरा, चौथा, बार बार वो आनंद आता। समय ऐसा आता कि उस औषध का परम आनंद उसको दीक्षित बना देता कि मुझे अब छोड़ना है, कुछ नहीं चाहिए। तो औषध छोड़ने के लिए नहीं था, औषध की परंपरा संभालने के लिए था। यहाँ पर दीक्षार्थी, दीक्षा लेने की भावना वाले जो भी व्यक्ति रहते करते, तो उनकी पूरी जिंदगी तक उनके औषध में रहना है। तो देखो तो सही कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन आप कितने रह सकते हो 4 दीवारों के बीच में? मन कितना तुम्हारा कंट्रोल और तुम्हारा देह कितना कंट्रोल, तुम्हारे व्यवहार कितने कंट्रोल, खाना पीने का कितना कंट्रोल, लोगों के साथ रहन सहन कितने कंट्रोल, तो वो उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। और परीक्षा में बलवान होते पास हो जाते हैं, कमज़ोर होते वो बलवान हो जाते हैं। परीक्षा हो रही है, ट्रेनिंग चल रही है, अब बलवान को पास करना है तो ट्रेनिंग में रहना पड़ेगा। तो जिनने इस ट्रेनिंग के साथ, इस आराधनाओं के साथ अंतिम चरण में आप साधु बनो या ना बनो, आपको एक पता होना चाहिए कि मुझको ये सब अकेला ही जाना है, सब ये छोड़ के जाना है। तो इस समय में मेरी अवस्था क्या होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। यदि वो पता नहीं चला तो सब धर्म के अनुष्ठान की क्रिया सामान्य बनेगी। क्यों साधु जीवन के आस्वादन के लिए समूह व सावो सामयिक बताया? 1 घंटा तो देखो कैसा है, 1 घंटा एक सामयिक भी उसे उसके लिए बामुश्किल खूब परिस्थितियों को संघर्ष करने के बाद बैठ सकता है। आपकी अनुकूलता यानी आराधना करते वो बहुत अच्छी बात है, आपका मन सुलझा हुआ है। जब प्रतिकूलता है तब आराधना का मूल्य क्या? आपने आराधना छोड़ दी या आराधना आपको पसंद थी? हर परिस्थिति में आराधना को स्थिर रखना चाहिए, हर परिस्थिति में। तो आराधना छोड़नी नहीं चाहिए। यानी कि ये सब बात सुनने के बाद अंतर मन को वही तैयारी करनी चाहिए कि इतना हमारे जीवन में मूलभूत व्यवहारों का परिवर्तन हो सकता है। मूलभूत, ऊपर ही नहीं। वो 10 दिन के लिए बैठ गए, 8 दिन पोषद कर दे और पोषद खत्म हुआ नहीं है, फिर शाम को हम अष्टमी के दिन, नवम के दिन बोले चलो प्रतिक्रमण, चलो ले लो पचकांश हो गया, कर लो तपस्या। नहीं, अब तो हो गया सब कुछ, अब तो हो गया। अभी तो क्या है, वो रात को वो सगाई है ना, उनके वहाँ जाना है, सगाई है, रात को है, गार्डन में है, जाना है, खाना है। क्या था पोषद का अर्थ? पोषद का अर्थ क्या था? चलो वो बताओ। क्यों तपे 8 दिन 28 क्यों की? बिगाड़ा यहाँ हो गया, गलत लोगों ने धर्म को चुन लिया और उसके पीछे सब लोग दौड़ते रहे जो नहीं समझे थे। कहने का मतलब पौषः पक्षीय पोषद पर्व तिथि के दिन करना दिए, वो पोषद की भावना में अभ्यंतर तपे अवश्य तप कार्यम। अभ्यंतर तपे यानी कि मोह परित्याग, एक आंतरिक निरीक्षण की अवस्था को निर्मित करना चाहिए। पोषद करने वाला व्यक्ति सही है, लेकिन आगे भी बढ़ना चाहिए ना। वहाँ ही रुक जाए कैसे चलेगा? आपने 1 से 10 गिनती आ गई, अब 11 की गिनती नहीं आएगी तो क्या करना? 1 से 10 की गिनती तक ही बैठे रहना। फैमिली में किसी को 2 चीज़, 5 चीज़, 10 चीज़ पकानी आती है, आपने वो खाना पका दिया, क्या आगे सीखते नहीं है बच्चे कि कैसे पकाना, कैसे बनाना? कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी कला उसके आप में हर दिन प्रगतिमान है। हर कला उसके आप में हर दिन कीर्तिमान, प्रगतिमान है। हर दिन कुछ ना कुछ नया आता रहता है, हर वक्त। यदि सांसारिक कलाओं में भी बल है तो अध्यात्म की कला में तो
कितना बल होगा। हाँ, तो पौषध की क्रिया में अब देखो कुमारपाल महाराजा पौषध करते करते 55 साल की उम्र के बाद आराधना की। पौषध करते करते समय आया, पौषध की भावना नहीं छोड़ी, राजपाट को कम कर दिया, राजपाट के काम को कम कर दिया, राजपाट मुझे नहीं चाहिए। 55 साल के बाद जैन धर्म का स्वीकार किया। 55 साल के बाद जैन धर्म स्वीकार करने के बाद राजा महाराजा तो बने। राजा महाराजा बनने के बाद धर्म पता चला तो उसे ऐसा लगा कि ये धर्म मेरी धड़कन, मेरा श्वास आवश्यक है, करना ही चाहिए। और उनने तैयारी कर दी। पर्वत तिथि पे पौषध फाइनल, महीने में 10 पौषध, महीने भर में दिन रात के। मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि ये सफल आयाम है। जो कम करता है, नहीं करता है, उसकी बात विरोध नहीं करते अपन। जो लोग करके छोड़ देते हैं उसकी बात नहीं करते, लेकिन जो कर रहे हैं इतना सारा अच्छा कर रहे हैं तो भावों से क्यों नहीं जुड़ता है? और भावों से जुड़ता है तो अखंड क्यों नहीं रहता है? आगे क्यों नहीं बढ़ता है? ये बात है। आगे बढ़ने की कोशिश तो करनी चाहिए ना उसको। बोलो 10-10 दिन हमारे थराद के आभू संघवी पर्वत तिथि में पौषध 14 के दिन फाइनल, और इनकी परीक्षा करने आए कि आभू संघवी की भक्ति इतनी जोरदार है। लोगों को चारों ओर हमने सुना है कि आभू संघवी की भक्ति, इसके टक्कर पे कोई नहीं। देखते हैं क्या है। 14 के दिन ही चले गए, बहुत सारे हजारों यात्री एक साथ, और बोले कि हम तो यहाँ आए हैं। अब आप बोलो क्या करना है? वो तो पौषध में थे, अब भक्ति की परीक्षा हुई, क्या करना? उसका भाई झांझण, उसने बोला जी साहब पधारो हमारे यहाँ, हमको लाभ कैसे मिलेगा? 14 के दिन भक्ति करनी। गांव-गांव में, शहरी में सबको एक मैसेज दे दिया, आधे घंटे में आपके यहाँ हर 10 लोग आएंगे खाने पीने के लिए। आधे घंटे में 10-15 लोगों की धारणा रखना। सबके घर में सीरा, मोग, सब ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी। 4 चीज़ तो फिक्स होनी चाहिए। एक साथ हजारों लोगों की भक्ति पूरे गांव ने की। और पौषध में रहने के बावजूद भी, पौषध की आराधना करने के बावजूद भी उनकी ऐसी कल्पनाएं, ऐसी भावनाएं, उनके संस्कार से सब जुड़े थे। एक ही ऑर्डर हुआ, सब लोग तैयार। ये आभू संघवी पौषध कंपैरिजन जब करने आए धर्म प्रवृत्ति की, तो उच्च मूल्य वाली धर्म प्रवृत्ति पहले स्वीकारना, वो हमें समझना पड़ेगा। तो पौषध अभ्यंतर तप मोह परित्याग है। अब आभू संघवी, कुमारपाल, ये परंपरा देखो आप। भाईंदर में जब चातुर्मास था तो कितना युवाओं ने कार्य किया है, मैं सोचता रह गया। उनने पौषध नहीं किए, लेकिन 8 दिन कहीं पर बिजनेस पर नहीं गए। कोई करोड़पति नहीं है वहाँ पर, ठीक है, अपना 50-60 लाख का घर है, दूसरा 50 लाख का बिजनेस है, सब लड़के। हालांकि 3 दिन ना जाए तो नहीं चले, एक नहीं है, चलो छोड़ो ना, आराधना करेंगे, गुरुजी मिले, आराधना में जुड़ेंगे, नहीं जाना है, छोड़ दो। कोई दुकानदारी ने, कोई लंबा चौड़ा बिजनेस ऐसा नहीं था। वहाँ खड़े रहना, पैकेट देना, लेना, आना, बस वो बिजनेस करना। वो नहीं मिले तो कोई दूसरा करे, कुछ नहीं जाना, छोड़ दो। 11 बजे तक व्याख्यान चले, वापिस 6 बजे आना, जाना ही नहीं। पूरे दिन आराधना, व्याख्यान, भक्ति भाव, दर्शन, वंदन, तपस्या जुड़ गए। मुझे याद है कि 300 घर में से 10 लोग शायद जिसकी हार्ड एंड फास्ट नौकरी होगी वही, ऐसे 10% लोग, ज़्यादा नहीं। मैं सोचता रह गया कि इन लोगों को धर्म का बल मिला है, धर्म पसंद है। धर्म आप क्या कर रहे हो वो बड़ी बात नहीं, आपका मन क्या आपको मैसेज दे रहा है वो बड़ी बात। बार बार उनको पकड़ के रखना पड़ेगा आपको। इसका लगाव जैसे लगाव बच्चों का है, इनके लिए आपका मन तैयार होता है, ऐसा लगाव धर्म का होगा ना, तब धर्म आपको भी आपके साथ में रखेगा।